4/25/95 श्री आगमन पंजमा दुकृत सुकृत मंधे संसार सगलाना दूहों ते रहत भगत है कोई विरला जाना। कहते संसार में जीव काम कर रहे हैं, अच्छे मैले शुभ अशुभ विचारों के साथ ही कर रहे हैं। मन में दुर्मत रख करके गुरमत की बात करना, मन में प्रार्थना है, अंदर हृदय में कपट भरा हुआ है, मन में मैल है और कीर्तन हो रहा है। हृदय में कपट है और अंदर बाहर से मित्र, हृदय में कपट है, बाहर से मित्रता की बात कर रहा है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि पानी मथा जा रहा हो, जैसे कि सिर पीटने के बराबर ये कथन किया जा रहा हो। इसी प्रकार बिल्कुल संसार में जीव जो हैं अच्छे बुरे कर्मों के साथ उधेड़ बुन में ही लगे हुए हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही है। जैसे लग रहा कि पानी मथा जा रहा है। पानी मथने का भाव है कि मेहनत बड़ी की जा रही है लेकिन उसका फल कुछ नहीं है, उसके बदले में आपको कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है। कोई बिरला भक्त ही है जो इन गोरख धंधों से मुक्त हुआ है। दूहों ते रहत कोई बहुत विरला ही है जो इन दोनों से मुक्त होके, अच्छे बुरे कर्मों विचारों से मुक्त होकर के कोई विरला ही भक्त है। कहते जग ज्ञानी विरला विचारी, जग पंडित विरला बिरला विचारी। कहते हैं बहुत ही संसार में ज्ञानवान लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं लेकिन अच्छे आचरण वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं। आचरण नहीं है और ज्ञान बहुत है अंदर, तो ऐसी ज्ञान किसी कोई अर्थ नहीं रखता है। और जग में पंडित बहुत है, उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन कहते हैं और उनको उपदेश दे मुख में परिहर रेत, रास वीरानी राखते कर खाया खेत। कहते फिर अगर जो ऐसे तुम दूसरों को उपदेश दोगे तो तुम्हारे अंदर की खेती तो उजड़ जाएगी और दूसरों को तुम वो शब्द का खजाना दे दोगे लेकिन अपना तुम्हारा अंदर खाली ही रह जाएगा। तुम्हारे मुख में रेत ही पड़ेगी अगर जो केवल दूसरों को उपदेश दिए जा रहे हैं और अपने अंदर विचार नहीं है। आचरण वाले, विचार करने वाले अगर जो अंदर भाव नहीं है। दूहों ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ये दुख सुख, ये अंदर ऊपर गुरमत के विचार हैं, अंदर दुर्मतियाँ चल रही हैं, हृदय में कपट है, ऊपर से मित्रता है। इन्हें दोनों को ऊपर से उठ कर के विचारों वाला जीव कोई करोड़ों में एक आध ही है जिसको भगत कहा जाता है। ठाकुर सर्वे सर्व समाना, वो ठाकुर व परमात्मा वो सब में समाया हुआ है, वो सब के अंदर ही समाया हुआ। पुहुप मध्य जो बास बस है मुकुर माँ जैसे छाई। बिल्कुल इसी प्रकार वो, क्योंकि जैसे फूलों के पास हम जाते हैं तो उनसे हमें कहना नहीं पड़ता कि हमको खुशबू चाहिए, अपने आप ही खुशबू। हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, हमें अपने आप ही चंदन जैसी हवाएं, ठंडी हवाएं मिलने लगती हैं, हमको कुछ कहना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार भक्त जन जो हैं इन दोनों के ऊपर उठ कर के जो भक्ति करते हैं वो वही भक्त होते, वही विरले भक्त हैं। ठाकुर सर्वे समाना, वो परमात्मा सब जगह समाया हुआ है। क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। हे परमात्मा, मैं तुम्हारे लिए क्या कथन कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे लिए कहो सुनो, क्या मैं तुम्हारा कुछ सुन सकता हूँ, तुम्हारे बारे में पूरा सुन सकता, क्योंकि मेरी इंद्रियाँ न पूरा कथन कर सकती हैं और मेरी इंद्रियाँ न पूरा सुन सकती हैं। तुम विराट रूप हो, तुम असीमित हो, तुम अव्यंत हो, तुम अनंत हो। क्या कहो, मैं क्या कह सकता हूँ और क्या तुम, हे स्वामी, क्या मैं पूरा तुमको सुन सकता हूँ। कथना कथी ना आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट कोट। करोड़ों करोड़ लोग कह के चलेंगे लेकिन तुम्हारा कथन कोई कर नहीं पाया और ना ही तेरी वाणी को पूर्ण रूप से कोई सुन सकता है। तू पुरख, तू वड पुरख, तू सबसे बड़ा पुरख है। वड पुरख माने तुमने सब जीवों को बनाया भी है और सबसे बड़ा इतना बड़ा कर्ता, इतना बड़ा पुरख है। तू कर्ता भी और पुरख भी है। कर तू इतनी सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, तो सबसे बड़ा है और बड़े बड़प्पन होने के कारण तुमने सबके अंदर, तू सबके अंदर मौजूद भी है, रमा हुआ कण कण के अंदर तुम्हारी शक्ति मौजूद है, दिखाई दे रही है।
सुजाना तू ही सुजान है और सबसे बड़ा पुरख है जो सबके अंदर समाये हो। ऐसे किसी की शक्ति नहीं है जो सबके अंदर समाई हो, क्योंकि कुम्हार बर्तन बनाता है लेकिन बर्तनों को बर्तन बाजार में बिक रहे हैं लेकिन वो बर्तनों के अंदर समाया नहीं हुआ है। सुनार ने गहने बनाए हैं, सुनार गहनों के अंदर समाया नहीं हुआ, उसकी शक्ति वो स्वयं उसके अंदर नहीं बैठा हुआ है। लोहार ने बहुत सारे शस्त्र बनाए हैं लेकिन वो उनके अंदर मौजूद नहीं है। हे परमात्मा, इसीलिए तू सबसे बड़ पुरख है। तुमने अपनी सृष्टि की रची भी है और उस सृष्टि के अंदर कर्ता होकर के पुरख भी बन गया। पुरख माने रमा हुआ उसी के अंदर रहो। मान अभिमान मध्य तो सेवक नहीं। जिस जीव के अंदर मान और अभिमान के दोनों ही भाव बने हुए हैं, यश कहते हैं दोनों लोहा कंचन सम कर जाने, ये अवस्था बहुत कठिन है। ज़्यादातर जीव जो हैं मान अभिमान के बीच में जीते हैं। दोनों विचार चलते हैं लोगों के अंदर। मान मिल गया तो खुश हो गए, अभिमान मिल गया तो ये जीव पूरा आग बबूला हो जाता है अंदर से। इसका मतलब अगर जो इसी के बीच में कोई सब जी रहे हैं जीव अगर जो, तो इनको सेवक नहीं कहा जाएगा। इनको सेवक नहीं कहा जा सकता है। मान अभिमान मध्य तो सेवक नहीं। जो मान अभिमान के बीच में, लाभ हानि के बीच में, सुख दुख के दोनों को एक समान नहीं समझ रहा है और लाभ हानि जीवन को तो अच्छा समझ रहा है और मृत्यु को नहीं समझ रहा अच्छा, लाभ को अच्छा समझ रहा है, मौत हानि को अच्छा नहीं समझ रहा है। इसी प्रकार मान को अच्छा समझ रहा है, अभिमान को अच्छा नहीं समझ। अगर जो दोनों भावों को अलग अलग वो समझ रहा है तो इनके बीच में अगर जो कोई जीव जी रहा है वो सेवक नहीं कहला सकता है। सेवक तो वही है जो दोनों को एक समान लोहा कंचन सम कर जाने, तीस जग तत्व पहचाना। वही तत्व को पहचान सकते, नहीं तो ऐसे जीव सेवक नहीं कहला सकते हैं। तत्व समदर्शी संतो कोई कोट मंदाई। जो समदर्शी हैं इस तत्व को समझ गए हैं, मान अभिमान को एक समान मानते हैं, उसकी रजा को सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अभिमाना लोहा कंचन समकर जाने, तीस जग तत्व पहचाना। ऐसे समदर्शी जीव जो हैं संसार में जो संत हो गए हैं, संत की श्रेणी ही सबसे अंतिम श्रेणी है। परमात्मा से मिलाप की अंतिम पद है। जो संत बन गए हैं वो परमात्मा का रूप हो गए हैं। संत का मतलब जिन्होंने सत्य के अंदर ही अपने को अंत कर दिया है, उनको संत कहा जाता है। ऐसे तत्व समदर्शी जो हर एक को एक जैसा मानते हैं, सुख दुख को एक समान मानते हैं, तो लोहा और कंचन एक समान उनको लगता है। ऐसे संत जन करोड़ों में से एक आध ही कोई हमें दिखाई देता है। कोई कोट मंदाई, करोड़ों में से एक आध जीव जो है ऐसा समदर्शित संत दिखाई देता है। बाकी सारे जीव जो हैं मान अभिमान के बीच में ही रह जाते हैं। ऐसे फिर जीव सेवक नहीं बन सकते कभी। कहन कहावन एक कीरत करता। कहने और कहाने में तो बड़ा अंतर है। कथनी मीठी खांसी और करनी विष्टि लोए। कहते कथनी और बदनी में बड़ा अंतर होता है। कथन कहन से मुक्ता गुरमुख कोई विरला। कहते हैं फिर दोनों उनके लिए कथन और कहन दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ऐसे मुक्त जीव जो हैं गुरमुख जीव कोई विरले होते हैं जो कथनी और बदनी से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे गुरमुख जीव कोई विरले होते हैं। गति अभिगत कछु नदर न आया, संतन की ऋण नानक दान पाया। कहते हैं कि वो परमात्मा जो है, परमात्मा की शरण में जो व्यतीत समय करते हैं, मुक्ति या बंधन उनको नहीं लगती है। वो तत्व नहीं रह जाते उनके अंदर। मुक्ति या बंधन कोई दृश्यमान तत्व नहीं है, ना दिखाई देती है, ना मुक्ति बंधन नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं जो संतों के चरणों की धूल के दान को पा जाते हैं, अर्थात संतों के चरणों के साथ रहने का अवसर जिन्हें अवसर मिल जाता है, संतन की ऋण नानक दान पाया, फिर उनको जो है उसकी ये अवसर जिनको मिल जाता है वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। वो उस तत्व को पहचान जाते हैं।
4 26 96।